हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लॉजिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे और मैं आपको ये टेबल याद करवाऊँगा। तो फर्स्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो हम टेबल याद करने शुरू करते हैं। जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनमें कौन कौन आता है। फर्स्टली आता है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी टेबल सेल टाइप किस प्रकार की होती है। सेल टाइप सिर्फ 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमें बताना है किस में प्रोकैरियोटिक है और किस में यूकैरियोटिक है। तो मैं आपको बता दूं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिफाइन नहीं होता, और जिसमें न्यूक्लियर डिफाइन होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। और सारों में यूकैरियोटिक है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिफाइन है। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के सारे यूकैरियोटिक है, आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है मोनेरा, प्रोटिस्टा इनमें। तो हम बताने वाले हैं मोनेरा में जो होती है सेल वॉल वो होती है नॉन सेल्यूलर। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के लिखा गया है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड भी कहते हैं। अब प्रोटिस्टा में होती है या नहीं सेल वॉल हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन सम, होती है कईयों में नहीं होती, कईयों में होती है। तो आगे देखेंगे हम फंगी में क्या होता है। प्रेजेंट विद साइटिन के साथ प्रेजेंट होती है फंगी में, हमेशा सेल वॉल याद रखना। प्लांटी में जो होती है सेल्यूलोज होती है, और एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। कभी भी एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है। मैंने पहले ही ये बताया था आपको, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिफाइन नहीं होता। जिसमें न्यूक्लियर नहीं डिफाइन होता वो प्रोकैरियोटिक होता है, और सारों में न्यूक्लियर डिफाइन है, इसलिए उनमें प्रेजेंट है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक जैसा सेम सा ही है। अगला मैं बताने वाला हूँ आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करने वाले हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें होती कैसी है। मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्यूलर होती है, और प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर होती है यहाँ तक की। और जो फंगी है उसमें मल्टी सेल्यूलर होती है। और प्लांटी में जो होता है टिश्यू हाइफन डाल के, और एनिमिलिया में भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा पेचीदा है मगर आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अगली बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं बताने वाला हूँ आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे। जो मोनेरा होता है ना वो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हीटरोट्रोपिक भी होता है। तो आप हमेशा याद रखना, ये ऑटोट्रोपिक भी होता है और हीटरोट्रोपिक भी होता है। और हीटरोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। तो अब हम बात करने वाले प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक भी होता है और हीटरोट्रोपिक भी होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें। और फंगी के बारे में बात करें तो हम ये हीटरोट्रोपिक ही होता है, सिर्फ क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक पैरासाइट। क्योंकि फंगी दूसरों पर डिपेंड करता है, जैसे ब्रेड में होती है फंगी, आप जानते होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्लांटी की। प्लांटी की तो आपको पता है प्लांटों में ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने आप अपना खाना बनाते हैं। एनिमिलिया के बाद एनिमल जो होते हैं हीटरोट्रोपिक होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये भी सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शेर जो होता है हिरण का शिकार करता है, होलोजोइक फूड लेता है और दूसरों पर डिपेंड है वो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आगे ऐसी नोटिफिकेशन आए तो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टेबल आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।